है दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है अपने कोर्स का डे 14 और आज डे 14 में अपन सीखने वाले हैं चार्ट पैटर्न। अब आप सोच रहे होंगे कि अब ये चार्ट पैटर्न क्या होता है। मैं बताता हूँ कि चार्ट पैटर्न क्या होता है। जब तुम चार्ट खोलते हो तो आपको दिखता होगा चार्ट पर कि कभी वी बन रहा है तो कभी एम बन रहा है तो कभी डब्ल्यू बन रहा है तो कभी पहाड़ जैसा बन रहा है तो कभी कुछ और ही बन रहा है, कुछ इस तरह से। ये जो कुछ भी बन जाता है इसे ही चार्ट पैटर्न बोलते हैं। अब तुम सोच रहे होंगे कि चार्ट पैटर्न क्यों बनते हैं, तो देखो मैं बताता हूँ कि चार्ट पैटर्न क्यों बनते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ नंबर नहीं है दोस्तों, मार्केट इंसानों के इमोशन से चलता है। डर, लालच, कॉन्फ्यूजन और कॉन्फिडेंस। जब ये इमोशंस रिपीट होते हैं तो सेम टाइप के पैटर्न बार बार बनने लगते हैं, इसलिए चार्ट पैटर्न काम करते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और कौन सा टाइप पैटर्न बनने के बाद मार्केट कैसा बिहेव करता है। सो अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हो तो आपकी जो ट्रेडिंग है पहले से कोई ज़्यादा बेटर हो सकती है। और हाँ, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एंट्री और स्टॉप लॉस कहाँ रख सकते हो और आप टारगेट कितना लेके चल सकते हो। ठीक है, ये सब आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक को रीड करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना है। ठीक है, देखो तो चार्ट पैटर्न दो तरह के होते हैं। पहला रिवर्सल पैटर्न और दूसरा कंटिन्यूस पैटर्न। देखो रिवर्सल पैटर्न क्या होता है कि देखो मार्केट जो क्या है, मार्केट ऐसा चल रहा ऊपर ऊपर चल रहा, फिर क्या होता है मार्केट ऊपर जाके क्या करता है, थोड़ी देर रेस्ट करता है, थोड़ी देर ऐसा घूमता रहता है, फिर क्या करता है मार्केट जो है ऊपर से रिवर्स हो जाता है। रिवर्स हो जाता है सीधा सिंपल। मार्केट क्या है अप ट्रेंड में चल रहा था और जो है रिवर्सल हो गया, मतलब कि अप ट्रेंड से मार्केट क्या हो गया, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। इसी को बोलते हैं रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, और दूसरा कौन सा पैटर्न आता है, दूसरा आता है कंटिन्यूस पैटर्न। अब कंटिन्यूस पैटर्न में क्या होता है कि देखो मार्केट जो है अप ट्रेंड में चल रहा मार्केट, फिर देखो यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट थोड़ी देर घूमता है, रेस्ट करता है, फिर क्या होता है कि मार्केट फिर से ऊपर चलने लगता है। सिंपल सा, मार्केट क्या है ऊपर चलता है डाउन ट्रेंड में, सॉरी अप ट्रेंड में मार्केट चलता है, फिर थोड़ी देर ऊपर जाके क्या करता है मार्केट जो है थोड़ी देर रेस्ट करता है, मार्केट थोड़ी देर घूमता है, फिर क्या करता है मार्केट फिर से ऊपर चलने लग जाता है। अब रिवर्सल में क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाके क्या है वापस नीचे घूम जाता है। ठीक है, ये होता है रिवर्सल। और जो कंटिन्यूस पैटर्न होता है इसमें क्या होता है कि मार्केट जो ऊपर चलने लगता है, फिर क्या है मार्केट थोड़ी देर रेस्ट लेता है, फिर और ऊपर चलने लग जाता है। ठीक है, अब ये जो दो पार्ट है, जैसे कि हमने कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने में 3 भाग किए थे, वैसे ही अपन चार्ट पैटर्न को समझने में 2 भाग करेंगे। पहले भाग में अपन सीखने वाले हैं रिवर्सल पैटर्न और दूसरे भाग में अपन सीखेंगे कंटिन्यूस पैटर्न। ठीक है, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं क्या करा कि इस वीडियो को मैंने 2 भाग में बांट दिया। पहले में अपन सीखेंगे रिवर्सल पैटर्न और दूसरे में सीखेंगे अपन कंटिन्यूस पैटर्न। आज इस वीडियो में ये कौन सा है अपना, ये है भाग 1, मतलब कि चार्ट पैटर्न का पार्ट 1। और जो दूसरा कल आएगा वो क्या होगा, वो भाग 2 होगा। आज हम पार्ट 1 में हम सीखेंगे रिवर्सल पैटर्न, बस कौन से रिवर्सल पैटर्न, और बाकी के रहेंगे जो कंटिन्यूस पैटर्न है वो हम पार्ट 2 में सीखेंगे। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, पहला पैटर्न कौन सा है अपना, पहला पैटर्न है ये डबल टॉप पैटर्न। ठीक है, पहले हम इसे समझेंगे। अब इसमें देखो इसमें क्या हो रहा, देखो ये पैटर्न है जो डबल टॉप पैटर्न है, ये कब बनता है अप ट्रेंड में। देखो मार्केट क्या है पहले अप ट्रेंड से चलता है, फिर जो रिवर्स होता है वो डाउन ट्रेंड में होता है। ठीक है, देखो इसमें क्या है, देखो मार्केट जो क्या है पहले अप ट्रेंड में आ रहा, फिर तो यहाँ से मार्केट जो है पहला टॉप बनाकर क्या करा मार्केट नीचे आ गया और यहाँ पर सपोर्ट लेके क्या करा मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चल गया, ऊपर गया और यहाँ पर दूसरा टॉप जो है बना दिया, यहाँ से मार्केट क्या है नीचे आ गया। देखो ये जो दूसरा टॉप है ये थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है और थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप जो देख रहे हो जो इसके बराबर ही बने, ये क्या है ऊपर और नीचे हो सकता है। ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा सा ऊपर या तो नीचे है करके आप इग्नोर कर देंगे। ठीक है, ये ऊपर नीचे चलता रहता है। ठीक है, ऊपर नीचे आता है। ठीक है, अब देखो मार्केट क्या करा, यहाँ पर ये दूसरा टॉप बनाकर क्या करा मार्केट जो है नीचे आ गया। नीचे कहाँ पर आ गया, जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया था। अब मार्केट क्या है उसी लेवल पे जो वापस आ गया। देखो ये इसको निक लाइन भी बोला जाता है, क्या निक लाइन। ठीक है, देखो अब आपको मैं बताता हूँ कि आप इसमें ट्रेड कैसे कर सकते हो। ठीक है, देखो आपको मैं कैंडल के थ्रू बताऊँगा।
देखो ये कौन सा है, ये पैटर्न है डबल टॉप पैटर्न है, ठीक है। देखो इसमें क्या हो रहा है कि मार्केट जो है नीचे से ऊपर आ रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा, फिर यहाँ पर जो पहला टॉप बनाकर क्या है मार्केट नीचे आ गया, मतलब कि यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके जो है मार्केट नीचे आ गया। फिर यहाँ पर सपोर्ट लेके क्या हुआ मार्केट, सपोर्ट लेके मार्केट क्या करा, सपोर्ट लेके ऊपर चल गया। और यहाँ पर दूसरा टॉप बनाकर, मतलब कि इस सपोर्ट से मार्केट जो है रेजिस्टेंस लेके मार्केट जो है नीचे आ गया, मतलब कि यहाँ पर दूसरा टॉप बना दिया। यहाँ पर ये पहला टॉप बना दिया और ये दूसरा टॉप बना दिया, ठीक है। अब देखो मार्केट कहाँ पर आ गया, जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया था, मतलब कि ये सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट इससे नीचे आ जाता है, इसको ब्रेक डाउन कर देता है, तो आप क्या है यहाँ पर आप जो है शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हो फिर, ठीक है। अब आप देखो आप एंट्री कहाँ पर कर सकते हो, आप एंट्री देखो ये कौन इस कैंडल ने जो है इस सपोर्ट लेवल को जो है ब्रेक किया, तो आप क्या है इसके नीचे, मतलब इसके बनने के बाद क्या है आप फिर एंट्री ले सकते हो फिर, ठीक है। इसके बनने के बाद क्या है आप फिर एंट्री कर सकते हो। और आप स्टॉप लॉस कहाँ पर रख सकते हो, आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, ये जो कैंडल है ये ब्रेक डाउन कैंडल है, ब्रेक डाउन के कैंडल आप थोड़ा सा ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो यहाँ पर। और आप एंट्री कहाँ पर कर सकते हो, एंट्री आप यहाँ पर कर सकते हो। और आप टारगेट कितना लेके चल सकते हो, टारगेट आप कितना लेके चल सकते हो, देखो यहाँ सपोर्ट से मार्केट क्या है कितनी ऊपर गई, इतनी ऊपर गई, तो ये टारगेट कितना दिया मार्केट ने, इतना आप यहाँ नीचे भी टारगेट लेके चल सकते हो, ठीक है। इतना कुछ देखो ये कुछ इतना ही होगा, जितना कि मैंने शायद ये छोटा कर दिया मैंने, देखो इतना दिया है टारगेट मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट से ऊपर, तो आप क्या है नीचे भी आप इतना ही टारगेट लेके चल सकते हो, ठीक है। देखो अब तुम्हें बताता हूँ दूसरा। देखो दोस्तों अब दूसरा है अपना ये डबल बॉटम पैटर्न। देखो दोस्तों इसको डब्ल्यू पैटर्न में बोला जाता है। देखो ये डब्ल्यू जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना डब्ल्यू जैसा, देखो ये इसको डब्ल्यू पैटर्न भी बोला जाता है, और इसको एम पैटर्न बोला जाता है, ठीक है। एम पैटर्न भी बोला जाता है इसको, ठीक है, और इसको डब्ल्यू पैटर्न ही बोला जाता है। देखो अब ये कौन सा पैटर्न है, ये वाला है डबल बॉटम पैटर्न। देखो इसमें क्या होता है कि मार्केट जो है अब ट्रेंड से कुछ नीचे आती है ऐसी, फिर यहाँ पर क्या करते हैं मार्केट जो है यहाँ पर बॉटम बनाकर क्या है बॉटम बनाकर ऊपर चल जाती है। फिर यहाँ से क्या है मार्केट जो रेजिस्टेंस लेके क्या है मार्केट नीचे आ जाती है, और यहाँ पर दूसरा बॉटम बनाकर क्या है मार्केट फिर ऊपर चल जाती है। कहाँ पर चल जाती है, ये नेक लाइन तक चल जाती है। और अगर मार्केट ये डब्ल्यू पैटर्न बन जाता है अगर चार्ट पर, तो और अगर मार्केट जो है इस नेक लाइन को ब्रेक कर देते हो, तो आप यहाँ पर एंट्री कैसे कर सकते हो। देखो अब मैं आपको चार्ट पर बताता हूँ कैंडल के थ्रू। देखो दोस्तों मार्केट क्या है ऊपर से नीचे कुछ इस तरह से आता है, फिर यहाँ पर पहला बॉटम बनाकर क्या करता है मार्केट ऊपर चल जाता है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके क्या करता है मार्केट जो है नीचे आ जाता है, और यहाँ पर दूसरा जो है बॉटम बना देता है, और यहाँ पर फिर मार्केट जो है बॉटम बनाकर क्या है मतलब कि सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चल जाता है। कहाँ चल जाता है, ये नेक लाइन है, मतलब कि रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को क्या है मार्केट अगर ब्रेक कर देता है। ये कौन सा पैटर्न है, ये है डबल बॉटम पैटर्न, ठीक है। अगर आपको चार्ट पर देखने को मिल जाता है और ऐसा कुछ बन जाता है, फिर यहाँ से मार्केट क्या करता है, अगर यहाँ से दूसरा बॉटम बनाकर मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को जो है मतलब ब्रेकआउट कर देता है, तो आप श्योर हो गए, कंफर्म हो गए कि मार्केट अब ऊपर रिवर्स हो सकती है मार्केट। तो आप क्या यहाँ पर एंट्री कहाँ पर ले सकते हो, आप एंट्री ले सकते हो जो कैंडल जो है ब्रेकआउट करी, कौन सी कैंडल यहाँ पर ब्रेकआउट करी यहाँ पर को ये वाली ग्रीन कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया है। तो आप जो है इस कैंडल के ऊपर जो कैंडल बन रही है उस कैंडल पे आप जो है एंट्री ले सकते हो, और आप स्टॉप लॉस कहाँ पर हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा जो कैंडल है इसके नीचे हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे, ठीक है। और आप टारगेट कितना रख सकते हो, टारगेट आप इतना रख सकते हो जितना कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके जो है नीचे आई थी, इतना आप इतना यहाँ पर टारगेट लेके चल सकते हो, ठीक है। देखो अब तुम्हें दूसरा बताता हूँ। देखो अब हम देखेंगे ट्रिपल टॉप पैटर्न को। देखो ट्रिपल मतलब कि यहाँ पर मार्केट जो है 3 टॉप बना रहा है, पहला ये और दूसरा ये और तीसरा ये। देखो
ये एम पैटर्न में क्या होता है कि एम पैटर्न में मार्केट जो है यहाँ से सीधा नीचे आ जाता है इस तरह से, और पर इसमें क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ से जो है ब्रेक डाउन नहीं करता, मार्केट जो है सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चल जाता है, मतलब कि मार्केट जो है 3 टॉप बना देता है टॉप। और एम पैटर्न में क्या है, एम पैटर्न में मार्केट 2 टॉप बनाता है, 2 टॉप। ठीक है, अब मैं आपको इसको समझाऊंगा। देखो इसमें क्या होता है कि मार्केट जो है अब ट्रेंड में कुछ ऐसा आ रहा है ऊपर, फिर यहाँ पर पहला टॉप बना के क्या है मार्केट सपोर्ट लेके क्या है ऊपर चले जाता है, फिर यहाँ पर दूसरा टॉप बना कर क्या है मार्केट फिर से नीचे आ जाता है, और यहाँ पर सपोर्ट लेके जो है फिर से ऊपर चल जाता है। अगर ये नीचे ब्रेकआउट हो जाता, मतलब ब्रेकडाउन नीचे हो जाता, तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता एम पैटर्न। पर मार्केट ने ऐसा नहीं किया, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेके क्या है फिर से ऊपर चल गया, फिर यहाँ पर तीसरा टॉप बनाकर क्या करा मार्केट जो है नीचे आ गया, और यहाँ पर यह है सपोर्ट लेवल को अब इस बार सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर नहीं जाता है, और इस बार सपोर्ट को है जो मार्केट ब्रेक कर देता है। तो आप यहाँ पर एंट्री कैसे कर सकते हो, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो अब कैंडल के थ्रू देखो मार्केट क्या है ऐसा नीचे से ऊपर आ रहा है, फिर यहाँ पर पहला टॉप बना देता है, और यहाँ से मार्केट जो है नीचे आ जाता है, यहाँ से सपोर्ट लेके क्या करता है मार्केट, देखो इसको निक लाइन भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो निक लाइन से मार्केट क्या है ऊपर चल जाता है, यहाँ पर दूसरा टॉप बनाकर मार्केट क्या है फिर से नीचे आ जाता है, कहाँ पर आ जाता है सपोर्ट लेवल कर, और अगर ये सपोर्ट नहीं लेता और मार्केट जो है इस सपोर्ट लाइन को जो ब्रेक कर देता, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता एम पैटर्न है। ठीक है, पर मार्केट ऐसा नहीं करता, मार्केट क्या करता है कि यहाँ पर सपोर्ट लेके जो है ऊपर चल जाता है, और यहाँ पर तीसरा जो टॉप बना देता है, टॉप बनाकर क्या करता है मार्केट जो है फिर से आ जाता है नीचे, और इस बार क्या करता है, इस बार जो है सपोर्ट लेवल को है जो ब्रेक डाउन कर देता है। अगर आपको कहीं ऐसा दिखने को मिल जाता है और आप श्योर हो गए, कंफर्म हो गए कि अब मार्केट जो है नीचे जा सकता है, तो आप यहाँ पर एंट्री कहाँ पर कर सकते हो, एंट्री आप ये जो है ये ब्रेकडाउन कौन सी कैंडल ने किया, इस कैंडल ने, तो आप इस कैंडल बनने के बाद यहाँ पर अपनी एंट्री ले सकते हो, और आप स्टॉप लॉस कहाँ पर रख सकते हो, इस कैंडल के थोड़ा सा ऊपर, मतलब कि यहाँ पर, और आप टारगेट कितना लेके चल सकते हो, टारगेट आप इतना लेके चल सकते हो जितना कि मार्केट यहाँ से फॉल हुई, मतलब कि पंप हुई, मतलब कि मार्केट जो है यहाँ से सपोर्ट लेवल से ऊपर जा रही, इतना आप यहाँ से नीचे टारगेट लेके चल सकते हो। ठीक है, शायद जब आपने 3 पैटर्न समझ लिया, अब तुम्हें बताता हूँ चौथा। ठीक है, अब बारे आते हैं ये ट्रिपल बॉटम पैटर्न की। देखो दोस्तों मैं आपको बुलिश और बेरिश दोनों पैटर्न समझा रहा हूँ। ठीक है, बुलिश और बेरिश दोनों, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, इसलिए देखो दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि ये ट्रिपल टॉप पैटर्न बुलिश है या बेरिश, ये आपका हो जाएगा टेस्ट। मेरा हक बनता है कि आपका मैं टेस्ट लूँ कि आप कितना कुछ सीख रहे हो। ठीक है, इसलिए आप बताना कमेंट में कि ये जो पैटर्न है ट्रिपल टॉप पैटर्न है ये बुलिश है या बेरिश। ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है। अगर ये बुलिश है तो बुलिश लिख देना है, और अगर ये बेरिश है तो बेरिश लिख देना है, मतलब कि ट्रिपल टॉप पैटर्न बुलिश या बेरिश, ऐसा आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, अब देखो अब हम समझेंगे इस ट्रिपल पैटर्न को। देखो इसमें क्या होता है कि मार्केट जो है ऊपर से कुछ नीचे आता है, और यहाँ पर बॉटम बनाकर जो पहला बॉटम बनाकर ऊपर चल जाता है, यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके क्या करता है मार्केट फिर से नीचे आ जाता है, यहाँ पर ये सपोर्ट हो गया, सपोर्ट लेके क्या करा मतलब मार्केट जो है दूसरा बॉटम बनाकर क्या है मार्केट ऊपर चल जाता है, ये रेजिस्टेंस लेके क्या करता है मार्केट फिर से नीचे आ जाता है। और यहाँ पर देखो अगर ये यहाँ से नीचे नहीं आता, मतलब कि रेजिस्टेंस लेके नीचे नहीं आता, और यहाँ पर ये ऐसा ब्रेकआउट दे देता, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता डब्ल्यू पैटर्न। पर मार्केट ने ऐसा नहीं किया, इसको ब्रेकआउट नहीं किया, मार्केट जो है रेजिस्टेंस लेके जो है नीचे आ गया, और यहाँ पर जो है तीसरा बॉटम बना के क्या करता है मार्केट इसको जो है इस रेजिस्टेंस लेवल को क्या है ब्रेक आउट कर देता है। तो आप यहाँ पर एंट्री कैसे और स्टॉप लॉस कहाँ पर रख सकते हो, चलो मैं आपको बताता हूँ। ऊपर से मार्केट जो है नीचे आ रहा, फिर यहाँ पर पहला बॉटम बना कर क्या है मार्केट ऊपर चल जाता है, और यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेके क्या करता है मार्केट नीचे आ जाता है, और यहाँ पर दूसरा बॉटम बना कर क्या करता है मार्केट फिर से रेजिस्टेंस लेके मार्केट क्या है दूसरा बॉटम बना कर क्या करता है मार्केट फिर से ऊपर चल जाता है, कहाँ तक जाता है रेजिस्टेंस तक, रेजिस्टेंस लेके मार्केट क्या करता है फिर से नीचे आ जाता है, और यहाँ पर तीसरा बॉटम बना कर क्या करता है मार्केट जो है इसको ब्रेक आउट कर देता है। आप श्योर रहिए कि मार्केट अब रिवर्स होने वाला है, तो आप जो क्या है ट्रेड कहाँ पर ले सकते हो, ट्रेड आप इस कैंडल के ऊपर ले सकते हो, मतलब कि यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर। स्टॉप लॉस कहाँ पर हो जाएगा आपका, आप स्टॉप लॉस इसके थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। ठीक है, और आप टारगेट आप कुछ जितना कि मार्केट जो है रेजिस्टेंस से सपोर्ट तो लिया है, आप इतना टारगेट लेके चल सकते हो इतना। ठीक है,
तो ये जितने भी आपको मैं पैटर्न बता रहा हूँ ये क्या है, मतलब इम्पोर्टेंट पैटर्न है, ये हमें चार्ट पर अक्सर देखने को मिलते हैं और अक्सर ये बनते रहते हैं मार्केट में, ठीक है। इम्पोर्टेंट पैटर्न बता रहा हूँ, ये हमें चार्ट पर अक्सर देखने को मिलते हैं और अक्सर बनते रहते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों अब बार आते हैं ये वाले पैटर्न के, हेड एंड शोल्डर पैटर्न के। ये कैसा पैटर्न है, ये पैटर्न है मुझे देख लो, ये पैटर्न मुझे और ये पैटर्न को जोड़ो। देखो ये वाला लेफ्ट शोल्डर है, ये लेफ्ट शोल्डर है, मेरे लेफ्ट और राइट शोल्डर है, ये सामने स्क्रीन पर देखो, लेफ्ट और राइट शोल्डर मेरे दो कंधे हो गए। और जो ये हेड है, ये वाला हेड है। अब ये सिर देख लो मेरा, अब मैं दिख रहा हूँ बिल्कुल हेड एंड शोल्डर जैसा, ये इसी के ऊपर है ये पैटर्न, ठीक है। अब देखो मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ से ऊपर मतलब ऊपर आता है और यहाँ से जो है लेफ्ट शोल्डर बनाकर क्या करता है, मार्केट नीचे आ जाता है। मतलब कि एक कंधा बनाकर क्या है, मार्केट एक कंधा बनाकर मार्केट नीचे आ जाता है और यहाँ से सपोर्ट लेके क्या करता है, मार्केट जो है ऊपर आ जाता है। और यहाँ पे हेड सर, मतलब कि ये सर बनाकर क्या करता है, मार्केट नीचे आ जाता है, नीचे आ जाता है। और यहाँ से क्या है, ये सपोर्ट लेके मार्केट क्या है, ऊपर चल जाता है। और यहाँ से ये लेफ्ट, मतलब कि लेफ्ट कंधा बनाकर क्या है, मार्केट जो है नीचे आ जाता है। और फिर ये इस सपोर्ट लेवल को है जो ब्रेक कर देता है। तो आप यहाँ पर ट्रेड कैसे ले सकते हो, चलो आपको मैं बताता हूँ। देखो यहाँ से मार्केट क्या है, ऊपर आ रहा, फिर यहाँ पर राइट शोल्डर बना के क्या करता है, मार्केट नीचे आ जाता है, सपोर्ट लेकर क्या है फिर से ऊपर चल जाता है। और यहाँ पर हेड बनाकर क्या करता है, मार्केट नीचे आ जाता है, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके क्या करता है, मार्केट ऊपर चल जाता है। और यहाँ पर बना देता है राइट शोल्डर। देखो दोस्तों अगर ये यहाँ से यहाँ नहीं रुकता और यहाँ से सीधा ऊपर चल जाता, मतलब कि इस हेड से ऊपर चले जाता, तो ये क्या हो जाता, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न में नहीं आएगा। अगर ये इससे नीचे रहा, मतलब कि यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, तब भी ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न में आएगा। पर ये इस हेड से ऊपर निकल जाता है तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न में नहीं आएगा, ठीक है। ये ऊपर नीचे होता रहता है, पर इससे ऊपर नहीं, इससे थोड़ा नीचे ऊपर, मतलब इससे ऊपर नहीं, मतलब कि इससे थोड़ा सा ऊपर, ये इससे यहाँ तक, ठीक है। देखो फिर देखो यहाँ पर राइट शोल्डर बनाकर क्या करता है, मार्केट नीचे आ जाता है और इसको ये सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है। अब क्या है, अब मार्केट नीचे जा सकता है। आप श्योर हो गए तो आप यहाँ पर एंट्री कैसे कर सकते हो, आप एंट्री रुको, आप एंट्री कौन सी कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक डाउन किया है, इस वाली कैंडल ने, मतलब ये वाली कैंडल ने किया है, पर ये यहाँ से थोड़ी ऊपर रिवर्स हो गई, मतलब प्रॉपर इस कैंडल ने जो है ब्रेक डाउन किया है। तो आप यहाँ पर एंट्री कहाँ पर कर सकते हो, आप एंट्री इस कैंडल के बनने के बाद आप इस कैंडल पर जो है एंट्री ले सकते हो। और आप स्टॉप लॉस कहाँ तक रख सकते हो, आप स्टॉप लॉस कहाँ रख सकते हो, आप इसके थोड़ा सा इस कैंडल के, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर थोड़ा सा ऊपर लेके चल सकते हो, ठीक है। और आप टारगेट कितना लेके चल सकते हो, टारगेट आप इतना, मतलब कि ये सपोर्ट लेवल से जितना मार्केट ने ये हेड से हेड बनाया है, जितना भी आप क्या है लेवल निकाल लेना कि मार्केट क्या है हेड कितने पॉइंट में बनाई है, ठीक है। आप क्या है उसके हिसाब से फिर टारगेट लेके चल सकते हो, ठीक है। ये समझ आ गया, ठीक है। अब तुम्हें मैं दूसरा वाला बताता हूँ। देखो दोस्तों अब हम इसको समझेंगे। दोस्तों मैं आपको बेरिश और बुलिश दोनों बता रहा हूँ, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है कि ये वाला, ये जो रेड पैटर्न है ये वाला, ये बुलिश है या बेरिश, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा टेस्ट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि मार्केट जो है ऊपर से कुछ नीचे आता है इस तरह से। फिर देखो ये कौन सा है, ये सीधा है, ये वाला है सीधा और ये वाला है उल्टा, ठीक है। मार्केट में क्या है ये दोनों टाइप के पैटर्न बनते हैं, सीधा और उल्टा, इसलिए आपको मैं सीधा एक उल्टा, ये आपको मैं दोनों बता रहा हूँ, ठीक है। आपको ये सब बताना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए आपको मैं दोनों टाइप के पैटर्न बता रहा हूँ। देखो मार्केट क्या है ऊपर से नीचे आता है इस तरह से, फिर क्या है मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर चल जाता है, फिर यहाँ से निक लाइन से क्या है मार्केट नीचे आ जाता है और यहाँ पर हेड बनाकर क्या है मार्केट ऊपर चल जाता है सपोर्ट लेवल तक, सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं करता। और यहाँ से क्या है, सॉरी ये रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं करता और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके क्या करता है मार्केट नीचे आ जाता है। और यहाँ पर राइट शोल्डर बना के क्या करता है मार्केट, इस बार सपोर्ट नहीं लेता, इस बार जो है
मार्केट जो है निक लाइन को ब्रेक आउट कर देता है। तो आप यहाँ पर एंट्री कैसे ले सकते हो, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो मार्केट क्या है, मार्केट जो है ऊपर से नीचे आता है इस पैटर्न में, कुछ इस तरह से ऊपर से नीचे आता है, फिर यहाँ पर क्या है थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर यहाँ से क्या है जो है यहाँ से क्या है मार्केट निक लाइन से क्या है मार्केट नीचे आ जाता है, और यहाँ पर हेड बनाकर क्या है ऊपर चल जाता है निक लाइन तक। फिर देखो मार्केट क्या है, मार्केट निक लाइन से नीचे आ जाता है, या राइट शोल्डर बना के क्या है मार्केट फिर से ऊपर चल जाता है, और इस बार क्या है इस लाइन को क्या है ब्रेक आउट कर देता है। तो आप यहाँ पर एंट्री कहाँ पर बना सकते हो, आप एंट्री यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर बना सकते हो, मतलब कि इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। और आप स्टॉप लॉस कहाँ पर रख सकते हो, आपको समझ आ गया होगा कि आप स्टॉप लॉस आपको कहाँ रखना है। सिंपल सा स्टॉप लॉस आप इस कैंडल के नीचे लेके चल सकते हो, ठीक है। और आप टारगेट क्या है, टारगेट आप इतना जो है निक लाइन से कितना मार्केट नीचे आया है, इतना हेड तक मार्केट को जितना आया है, तो आप क्या है उसके हिसाब से आप ये टारगेट लेके चल सकते हो, ठीक है। देखो अब तुम्हें मैं दूसरे पैटर्न की ओर लेके चलता हूँ। देखो तो अब ये वाला कौन सा पैटर्न है, ये वाला है राइजिंग वेज पैटर्न है। देखो इसमें क्या होता है कि मार्केट जो है नीचे से कुछ ऐसे ऊपर आता है, फिर यहाँ से क्या है मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके क्या करता है ऊपर चल जाता है, और यहाँ से क्या है मार्केट रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आ जाता है। अब देखो पहले कहाँ तक आया था मार्केट, यहाँ तक आया था, पर इस बार क्या करता है मार्केट मतलब आधे तक आता है, आधे तक मतलब कि 50%, पूरा की पूरा इस यहाँ तक नहीं आता है। मार्केट क्या है आधे से रिवर्स हो जाता है, फिर देखो यहाँ से क्या है मार्केट ऊपर जाता है, कहाँ तक जाता है इस रेजिस्टेंस लाइन तक, फिर देखो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके क्या करता है मार्केट फिर से नीचे आता है, पर इसको जो है जहाँ पर पहले मार्केट आया था उसको ब्रेक डाउन नहीं करता है, इससे थोड़ा सा ऊपर आता है, ठीक है, ऊपर आता है और यहाँ से फिर से ऊपर की ओर चल जाता है। फिर यहाँ से क्या है इस बार क्या करता है, अब इस यहाँ से रेजिस्टेंस लेके देखो यहाँ पर मैं पहले ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ, रुको, ये हो गई ट्रेंड लाइन और ये हो गया रेजिस्टेंस। देखो मार्केट क्या है यहाँ से ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस लेके क्या है मार्केट जो है सीधा ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर देता है। आप यहाँ पर ट्रेड कैसे कर सकते हो, चलिए आपको बताता हूँ। देखो चार्ट पर ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है, देखो ऐसा ऊपर आएगा, फिर यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, और यहाँ से फिर से सपोर्ट लेके ऊपर चले जाएगा, और यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस है इसका, यहाँ पर क्या है रेजिस्टेंस लेके क्या है नीचे आ जाएगा, नीचे तो आएगा पर इससे नीचे नहीं आएगा, मतलब आधे तक आएगा, 50%, पूरा की पूरा यहाँ तक इसको ब्रेक डाउन नहीं करेगा, आधे तक आएगा और यहाँ से फिर से ऊपर चल जाएगा, ऊपर जाएगा और रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आ जाएगा, नीचे तो आएगा पर ये यहाँ इससे नीचे नहीं आएगा, यहाँ इसके आधे लेवल तक आएगा, और आधे लेवल से आकर क्या करेगा फिर से ये मतलब कि ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन लेकर क्या करेगा फिर से ऊपर चला जाएगा, रेजिस्टेंस लेगा और रेजिस्टेंस लेके क्या है फिर से नीचे आएगा, ट्रेंड लाइन लेगा, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके क्या है फिर से ऊपर चल जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर क्या है मार्केट सीधा इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है। आप श्योर हो गए कि मार्केट अब नीचे शिफ्ट हो सकती है। पहले क्या थी मार्केट, पहले मार्केट अप ट्रेंड में थी, अब मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो सकती है। आप श्योर हो गए तो आप क्या है एंट्री कहाँ पर कर सकते हो। देखो ये कैंडल जो है ब्रेक नहीं करी, देखो मैं बना देता हूँ ब्रेक कैंडल। देखो मान लो कि ये कैंडल जो है ब्रेक कर डाली, तो अब क्या है आप एंट्री इस कैंडल के बनने के बाद जो दूसरी कैंडल बनेगी उस कैंडल पे आप क्या है एंट्री कर सकते हो। और आप स्टॉप लॉस कितना लेके चल सकते हो, आप स्टॉप लॉस या तो यहाँ पर इस लेवल के ऊपर लेके चल सकते हो या तो इस कैंडल के थोड़ा सा ऊपर लेके चल सकते हो। आप टारगेट कितना रखोगे, टारगेट ना आप इतना रखोगे, देखो जितना कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई है इतना देखो ये इतना कुछ आप टारगेट लेके चल सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ से कुछ इतना हो जाएगा, इतना, ठीक है, ये आप इतना टारगेट लेके चल सकते हो। ठीक है, ये आपको समझ आ गया ये वाला। ठीक है, अब मैं इसका ऑपोजिट समझाता हूँ। अब देखो ऑपोजिट कैसा रहेगा, ऑपोजिट ये मार्केट क्या है ऊपर से नीचे आ रही, सॉरी ऑपोजिट कैसा रहेगा, ऑपोजिट रहेगा इसका यहाँ पर क्या है मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर आ रही, और ऑपोजिट में क्या है
मार्केट जो है ऊपर से नीचे आएगी, इसे ऐसे नीचे आएगी। मार्केट क्या है, यहाँ से ऊपर जाएगी और यहाँ से थोड़ा सा, और यहाँ से मार्केट क्या है नीचे आ जाएगी। यहाँ से सपोर्ट लेगी और सपोर्ट लेके क्या है यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगी, पर इसको ब्रेक नहीं करेगी, इसको ब्रेक नहीं करेगी और आधे तक जाएगी और आधे से जो है ये सपोर्ट तक आ जाएगी और यहाँ से फिर से उठेगी और यहाँ आधे तक जाएगी, आधे तक जाएगी पर इसको जो है ब्रेक नहीं करेगी। फिर से नीचे आ जाएगी सपोर्ट तक, सपोर्ट तक आ जाएगी, फिर से थोड़ा सा ऊपर जाएगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी और फिर से क्या है इसको जो है ब्रेक नहीं करेगी, फिर से नीचे आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर आप सिंपल से क्या करना, सिंपल से आप क्या है करना कि आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगा देना, ट्रेंड लाइन लगा देना और अब आप श्योर हो जाते हो कि मार्केट अब ट्रेंड में जा सकते हो। तो आप क्या है अब यहाँ पर एंट्री आप कर सकते हो। एंट्री कहाँ पर कर सकते हो, जो कैंडल ब्रेक आउट किया है उस कैंडल के बनने के बाद क्या है आप एंट्री कर सकते हो। और आप स्टॉप लॉस कितना रख सकते हो, स्टॉप लॉस आप इतना, ये लेवल के थोड़ा सा नीचे, या तो जो कैंडल ब्रेकआउट करेगी इस कैंडल के थोड़ा सा नीचे रख सकते हो, या तो जो ये सपोर्ट है सपोर्ट के नीचे रख सकते हो। ठीक है, आपको मैंने बेरिश और बुलिश दोनों एक जगह पर समझा दिया। ठीक है, अब मैं आपको दूसरे की ओर लेके चलता हूँ। ठीक है, देखो दोस्तों अब ये वाला कौन सा है, ये वाला पैटर्न है बोर्डिंग पैटर्न, मतलब कि बोर्डिंग बॉटम पैटर्न और बोर्डिंग टॉप पैटर्न। ठीक है, अब देखो पहले आपको मैं ये वाला समझाता हूँ, ये बोर्डिंग टॉप पैटर्न। अब इसमें देखो इसमें क्या हो रहा है कि मार्केट नीचे से ऊपर आती है, ऊपर आती है और यहाँ से क्या है मार्केट जो है नीचे आ जाती है, नीचे आ जाती है और यहाँ से जो है सपोर्ट लेके ऊपर चल जाती है। ऊपर कहाँ तक जाती है, यह लेवल है, मतलब पहले कहाँ तक मार्केट आई थी। देखो थोड़ा इसे मैं जूम कर लेता हूँ, देखो यहाँ से देखो फिर से समझो, देखो मार्केट जो है कुछ ऐसी ऊपर आ रही, ऊपर ऐसे आ रही, फिर यहाँ से क्या है रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ जाती है और यहाँ से सपोर्ट लेके क्या है मार्केट ऊपर चल जाती है। ऊपर कहाँ तक जाती है, इस पॉइंट से ऊपर, मतलब इस टॉप से ऊपर। पहले वाला टॉप क्या है नीचे रहेगा और जो दूसरे वाला टॉप रहेगा वो पहले वाले टॉप से ऊपर रहेगा। ठीक है, जो पहले वाला टॉप है उससे दूसरा वाला टॉप ऊपर रहेगा। ठीक है, ये पहला वाला टॉप है क्या थोड़ा सा नीचे रहेगा और जो दूसरा वाला टॉप है वो इस टॉप से ऊपर रहेगा। ठीक है, अब देखो अब दूसरा टॉप बनाकर क्या करते हैं मार्केट नीचे आ जाती है, नीचे आ जाती है, इससे नीचे आ जाती है। ठीक है, ये वाला टॉप ये क्या है इससे नीचे आ जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सपोर्ट लेके क्या करते हैं मार्केट फिर से ऊपर चल जाती है। कहाँ तक जाती है, पहले और दूसरे वाले टॉप से ऊपर चल जाती है, मतलब कि ये पहला और दूसरा वाला टॉप है ये क्या है नीचे रहेंगे और ये तीसरा वाला टॉप है ये क्या है पहले और दूसरे वाले टॉप से ऊपर रहेंगे। आप समझ रहे होंगे। ठीक है, ये क्या है इन दोनों से ऊपर रहेगी, यहाँ पर हो जाएगा ये तीसरा टॉप। फिर देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके क्या करती है मार्केट नीचे आ जाती है, सपोर्ट को है ब्रेक कर देती है। आप श्योर हो जाते हो कि मार्केट अब जो है नीचे की ओर मतलब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो सकते हो। तो आप यहाँ पर ट्रेड कैसे कर सकते हो, चलिए आपको बताता हूँ। देखो यहाँ से कुछ अप ट्रेंड में ये प्राइस चल रहा है, फिर यहाँ से क्या है पहला टॉप बनाकर क्या करता है मार्केट नीचे आ जाता है, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके क्या करता है ऊपर चल जाता है, इससे ऊपर चल जाता है और यहाँ पे दूसरा टॉप बना के क्या करता है मार्केट फिर से नीचे आ जाता है, सपोर्ट लेके क्या करता है फिर से ऊपर चल जाता है, इन दोनों टॉप से ऊपर निकल जाता है और यहाँ पे तीसरा टॉप बना के क्या करता है मार्केट नीचे आ जाता है और इस बार क्या करता है, इस बार सपोर्ट लेके ऊपर नहीं जाता है, इस बार क्या डायरेक्ट ये क्या है सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देता है। आप श्योर हो जाता है कि अभी प्राइस जो है नीचे की ओर शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एंट्री के कहाँ पर ले सकते हो, आप एंट्री इस कैंडल, कौन सी कैंडल ने ब्रेक किया है, ये वाली रेड कैंडल ने। आप इस कैंडल के बाद बनने के बाद क्या है आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है, और आप टारगेट कितना लेके चल सकते हो, टारगेट आप इतना, देखो ये छोटा सा, आप छोटा सा टारगेट लेके चलना तो आपके लिए सेफ रहेगा। ठीक है, ये वाला छोटा सा, ये पहला टॉप है, पहला टॉप जितना है उतना आप टारगेट लेके चल सकते हो। ठीक है, इतना सा। ठीक है, और आप स्टॉप लॉस कहाँ पर रख सकते हो, स्टॉप लॉस जो कैंडल है उसके ऊपर लेके चल सकते हो, थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, देखो दोस्तों आपको ये बताना है ये वाला ये बोर्डिंग टॉप पैटर्न है, ये बुलिश है या बेरिश है, आपको ये कमेंट में बताना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये कौन सा है, ये टॉप पैटर्न है और ये वाला है
बॉटम पैटर्न। इसमें क्या है, यहाँ पर बॉटम बनाती है और यहाँ पर मार्केट जो है टॉप बनाती है। अब देखो इसको भी यहीं पर समझ लो। देखो इसमें क्या होता है कि मार्केट ऊपर से नीचे आती है, इसमें क्या है मार्केट नीचे से ऊपर आती है और यहाँ पर ऊपर से नीचे आती है। अब देखो यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर बॉटम बनाकर ऊपर चल जाती है, ऊपर जाती है और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आती है। नीचे आती है कहाँ तक आती है, जो पहले वाला बॉटम है इससे नीचे और इससे नीचे आती है। मतलब कि यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर नहीं जाती है, इसको ब्रेक डाउन करके क्या है, इसको ब्रेक डाउन करके इससे नीचे आती है और यहाँ से फिर से ऊपर चल जाती है और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके क्या करती है, फिर से नीचे आ जाती है। अब इस बार क्या है, पहले और दूसरे वाले बॉटम को दोनों को ब्रेक डाउन कर देती है और ब्रेक डाउन करके क्या है, ऊपर चल जाती है और जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस को ब्रेक आउट कर देते हैं। आप श्योर हो जाते हो कि मार्केट अब ऊपर की ओर शिफ्ट हो सकती है। तो आप क्या है, यहाँ टारगेट कितना लेके चल सकते हो, टारगेट आप कुछ इतना लेके चल सकते हो। मतलब कि ये पहला वाला जो है टारगेट दिया है मार्केट ने, इतना आप टारगेट लेके चल सकते हो। और आप एंट्री कहाँ पर ले सकते हो, आप एंट्री यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। और आप स्टॉप लॉस कितना लेके चल सकते हो, आप स्टॉप लॉस जो एक कैंडल है, कैंडल के ऊपर, मतलब ऊपर नहीं सॉरी नीचे, नीचे आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो, ठीक है। दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पैटर्न, इनके सब के नाम है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। और आप क्या है, मुझे आप कमेंट में लिख देना पीडीएफ, बस आपको पीडीएफ इतना ही लिखना है। मैं आपको पीडीएफ की लिंक भेज दूंगा, मतलब कि पीडीएफ क्या है, मैं आपको पीडीएफ दूंगा। आप क्या है, कहीं ऑनलाइन वाले के यहाँ से जाकर क्या है, आपको प्रिंट आउट या तो फोटो कॉपी करवा लेना है और जहाँ पर भी आप ट्रेड करने के लिए बैठते हो वहाँ पर सामने दीवार पर लगा लेना है। आप क्या है, जब भी आपकी नज़र जाएगी उस पर तो आपको क्या है, याद हो जाएगा कौन सा पैटर्न का क्या नाम है और पैटर्न कैसा दिखता है और इस बनने के बाद क्या है मार्केट कैसा बिहेव करता है, ठीक है। बस आपको एक कॉमेंट करना है पीडीएफ, बस आपको कॉमेंट में इतना ही लिखना है पीडीएफ। मैं आपको फिर पीडीएफ की लिंक जो है डिटेल बता दूंगा कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा, ठीक है। देखो ये आपको मैं दोनों बता दिया हूँ, बेरिश और बुलिश, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा वाला बताता हूँ। देखो तो अब बारी आती है ये राउंडिंग टॉप और बॉटम पैटर्न में। देखो एक बुलिश पैटर्न है और एक बेरिश पैटर्न है, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है कि मार्केट जो है, रुको इसे हटा देता हूँ मैं। देखो मार्केट इस ऊपर आता है ए से, फिर यहाँ पर पहला टॉप बनाकर क्या करता है मार्केट नीचे आ जाता है, नीचे आता है यहाँ पर सपोर्ट ले लेता है और सपोर्ट लेके क्या है मार्केट ऊपर चल जाता है, यहाँ पर दूसरा टॉप बना देता है और यहाँ पर नीचे आ जाता है। देखो अब ये क्या है, दूसरा टॉप बना देता है और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चल जाता है, ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब ये तीसरा टॉप भी हो गया, ठीक है। अब देखो अब मार्केट क्या है, इसको ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आ जाता है। अब हम एंट्री कहाँ पर कर सकते हैं, एंट्री हम सिंपल सा है दोस्तों। देखो यहाँ पर हम एंट्री अगर इस लेवल को है जो ब्रेक कर देता है मार्केट, इस लेवल को, आप क्या है मार्केट फिर नीचे की ओर शिफ्ट हो सकता है, मतलब मार्केट जो है अब नीचे भी जा सकता है, ठीक है। तो आप एंट्री कहाँ पर कर सकते हो, जो कैंडल भी इस लेवल को है जो ब्रेक किया उस कैंडल के आप थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते हो और एंट्री आप इस कैंडल के बाद जो है कर सकते हो। और आप टारगेट कितना लेके चल सकते हो, टारगेट आप इतना लेके चल सकते हो जितना कि मार्केट ने यहाँ से फॉल किया है। देखो इतना आप टारगेट लेके नीचे टारगेट लेके आप चल सकते हो, ठीक है। अब देखो आप इसको भी समझ रहे होंगे। देखो दोस्तों ये जो भी आपको मैंने पैटर्न बताए हैं ये क्या है, रिवर्सल पैटर्न है। मार्केट क्या है, ऐसी ऊपर जाती है और यहाँ से थोड़ी देर घूमती है क्या भी रेस्ट करते हैं समझ लो, और यहाँ से मार्केट क्या है फिर से रिवर्स हो जाती है, ठीक है। ये जितने भी आपको पैटर्न बताए ये सब क्या है, रिवर्सल पैटर्न है। ये कौन सा था अपना, ये था अपना पार्ट 1। अब पार्ट 2 में आपको सिखाऊंगा मैं कंटिनेंस पैटर्न। अब उसमें क्या होता है कि मार्केट क्या है ऊपर जाता है और थोड़ी देर रेस्ट करता है और फिर से ऊपर चलने लग जाता है, मतलब कि मार्केट जो रिवर्स नहीं होता, मार्केट क्या है रेस्ट करके ऊपर और चलने लग जाता है। ये आपको मैं पार्ट 2 में सिखाऊंगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, अच्छे से समझाया मैंने और आपको अच्छे से समझाया, तो आपको क्या है प्यारा सा कमेंट कर देना है, ठीक है।
आपको बस कमेंट में लिखना है कि पार्ट 2, ठीक है, बस इतना सा, ठीक है। अब अपन मिलते हैं चार्ट पैटर्न के दूसरे वाले भाग में, ठीक है। तब तक के लिए बाय।